और अब शुरुआत करते हैं 5 की पंचायत की। देश में भारत माता की जय बोलने पर घमासान हो गया है। महाराष्ट्र के लातूर में एमआईएम नेता ओवैसी के एक बयान के जवाब में राज्यसभा के पूर्व सांसद और गीतकार जावेद अख्तर ने सदन में जोरदार जवाब दिया और देश में एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में हर्ज क्या है। जावेद अख्तर ने साफ साफ कहा कि यह किसी भी हिंदुस्तानी का कर्तव्य नहीं बल्कि अधिकार है। 5 की पंचायत में हम बात करेंगे कि जावेद अख्तर से क्यों नहीं सीखते हमारे नेता और क्या भारतीयों के लिए भारत माता की जय बोलना ही राष्ट्रवाद की परिभाषा है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि जावेद अख्तर ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं। आज दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है। हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा के एक शहर हैदराबाद के एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहता, नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि कौन लोग, मैं इस बात को और उनके इस ख्याल को जितने सख्त वक्त मुमकिन है जो एक्सपंज न हो उनमें कंडेम करता हूं। और मैं इतनी ही सख्ती से एक और नारे को भी कंडेम करता हूं जो अक्सर हिंदुस्तान के शहरों में बोला जाता है, मुसलमान के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं उसे भी कंडेम करता हूं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर जावेद अख्तर को इस तरह की बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर क्या कहा था एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। आइए आपको सुनवाते हैं। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या कर दिया? नहीं बोलता मैं, मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। तो हमारे साथ 5 की पंचायत में बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब, बीजेपी नेता और पूर्व सांसद विजय सोनकर शास्त्री जी, वीएचपी नेता विजय शंकर तिवारी साहब और अब से कुछ वक्त में ही एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है, आइए वो देखते हैं। जावेद अख्तर से क्यों नहीं सीखते हमारे नेता। तो शुरुआत तो वारिस साहब से ही करनी थी, लेकिन वो कुछ वक्त में जुड़ेंगे, इसलिए विजय सोनकर शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जावेद अख्तर की जो स्पीच थी वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी के लिए नहीं, उनके लिए, उनकी स्पीच में बहुत से नेता, मंत्री, सांसदों का भी जिक्र था। बेशक उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन टारगेट सब पे था, जिसे वो फ्रिंज एलिमेंट कह रहे थे। यानी सीखने की जरूरत सभी को है। शास्त्री जी, चाहे वो आपकी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो। नहीं, देखिए, उन्होंने जो बातें कही थी वो बहुत ही स्पष्ट उन्होंने बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि आज भारत माता की जय बोलने का ये कोई संवैधानिक अधिकार की आवश्यकता नहीं है, ये बल्कि ये तो एक मूलभूत सोच होनी चाहिए इस देश के लोगों की। उनका संकेत इस तरफ था। और सच्चाई तो ये है सुहेल जी, और शास्त्री साहब आपको रोकेंगे। आज इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि वारिस पठान, जो कि एआईएमआईएम के विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले थे। खबर यह है कि वारिस पठान को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है।
और निलंबन के पीछे वजह बताई जा रही है कि दरअसल वहां कहा गया उनसे कि वो भारत माता की जय कहें और वारिस पठान ने भारत माता की जय नहीं बोला, भारत माता की जय बोलने से इनकार किया। इसके बाद एमआईएम विधायक वारिस पठान को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा से सामने आ रही है और इस बड़ी खबर के बड़े मायने भी होंगे। भारत माता की जय कहने का मुद्दा शुरू हुआ। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे लगाने चाहिए या सिखाया जाना चाहिए। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया कि गर्दन पर चाकू भी रख दी जाए तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जावेद अख्तर ने राज्यसभा में इस पर प्रतिक्रिया दी और उसके बाद आज महाराष्ट्र विधानसभा का जैसे ही सत्र शुरू हुआ उस दौरान शिवसेना के विधायकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और एमआईएम के विधायकों से कहा कि वो भी भारत माता की जय कहें। और वारिस पठान वहां मौजूद थे जो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने वाले थे। वारिस पठान ने भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए, जिसके बाद सत्र के लिए विधानसभा से उन्हें निलंबित किया जा चुका है। मीम अफजल साहब, कितना ठीक मानते हैं इसे आप? ये बिल्कुल गलत है। अगर ये कहते हैं कि भारत माता की जय का नारा हम नहीं लगाना चाहते तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। वैसे मेरी राय वही है जो जावेद अख्तर साहब की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा तारीख में जाइए जी। जो लेकिन मीम अफजल साहब, अभी जो खबर आई है, क्या वारिस पठान को सस्पेंड कर देना ठीक है? क्योंकि इसका रिएक्शन भी हम सोनकर शास्त्री जी से ले पाएंगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्री जी कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है जी जी। और मैं अब बुनियादी एक मिनट कहिए। अच्छा जी, आपने मुझसे बात की है, मैं पूरी बात करना चाहता हूं चूंकि लोगों को गलत फहमी होगी मैं क्या कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि नहीं, वो आपसे रिएक्शन लेना चाहते थे से पहले से लेकर के आज तक। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मादरे वतन का सही तर्जुमा अगर आप देखें तो भारत माता है। ठीक है। और मादरे वतन जिंदाबाद सोनकर जी, ये नारा तो हमेशा लगाते लोग रहे हैं, कह रहे हैं आज तक किसी ने एतराज नहीं किया कि मादरे वतन का तर्जुमा भारत माता है और भारत माता बोलने में किसी ने एतराज नहीं किया, लेकिन भारत माता की जय ना बोलकर विधानसभा से निलंबित कर देना ये सही नहीं है, ये कह रहे हैं मीम अफजल साहब। नहीं, देखिए, मीम अफजल साहब केवल शब्दों को घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मादरे वतन या भारत माता ये तो सब लोग जानते एक है। आपके पास क्या जवाब है? सब लोग भारत माता की जय बोलना हर आदमी के लिए जरूरी है क्या? आप सिखाएंगे क्या? मैं आपको जवाब आपको रोकेंगे। राम कदम कुछ इस वक्त बोल रहे हैं। सभागृहामध्ये ज्यावेळेस राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू होती, चर्चेच्या दरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव आमदार वारिस पठाण यांनी घेतलं आणि नाव घेत असताना मी नम्रतापूर्वक त्यांना एवढंच सांगितलं की या देशाच्या भूमीवर या महाराष्ट्राच्या। तो रामदास कदम को आप सुन रहे थे कि क्या क्या हुआ विधानसभा के अंदर, वो बता रहे थे। जी, विजय सोनकर शास्त्री जी आपके पास आएंगे। विजय शंकर तिवारी जी, आप रिएक्शन करना चाहेंगे कि क्या भारत माता की जय बोलना ही राष्ट्रवाद की असल परिभाषा है? बात अनुपम सुहेल जी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो मादरे वतन बोल सकते हैं तो वो भारत माता क्यों नहीं बोल सकते हैं? लोग अंग्रेजी, हिंदी या विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, ये भाषा का ही तो सवाल है, भावना का तो सवाल नहीं है जी। तो ये भाषा अगर मान लीजिए उनको हिंदी में ही बोलना पड़ गया, मान लीजिए उर्दू किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ जाता है? मैं तो मीम साहब से ये बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस देश में लाखों लाख लोगों के साथ, निर्दोष नागरिकों के साथ लूटपाट, बेविचार, बलात्कार और धर्म परिवर्तन चाकू के नोक पर हुआ है, तलवार की नोक पर हुआ है। लेकिन तलवार के नोक पर राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाया जा सकता है, तलवार की नोक पर भारत माता की जय नहीं बुलवाया जा सकता है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा। तो शास्त्री जी फिर यानी बात करते हैं, घुमाने फिराने की बात करते हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, बोलना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं, विजय सोनकर शास्त्री जी, आप कह रहे हैं तलवार की नोक पर राष्ट्रवाद नहीं सिखाया जा सकता, तो क्या भारत माता की जय ना बोलना, विधानसभा से निलंबित कर देना, यह सही है?
या आप ये कह रहे हैं ये भी गलत है? नहीं, आपने बताया ना कि इस देश में तलवार की नोक पर तो धर्म परिवर्तन कराए गए। आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दे सकते हैं शास्त्री जी, आप कहां से कहां घुमा रहे हैं? मैं सीधे बता रहा हूं, इस देश में फोर्सफुली कोई कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस आपकी देश बात में को ये मैं ऐसे समझ सच्चाई लूं, है। आपकी बात को मैं ऐसे सच्चाई समझ है लूं कि विधानसभा में जो हुआ वो गलत हुआ। नहीं, मैं ऐसा वो बात लगता है नहीं कि कहना आज चाहता हूं। सुंदर शास्त्री जी ये तो वही बात कह रहे हैं जो ये मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद का अर्थ सिर्फ भारत माता की जय बोलना नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद की अगर बात आती है तो इसे न बोलने का मतलब क्या होता है, इसको भी सोचना होगा। तिवारी जी 10 और अगर सेकंड कोई में व्यक्ति भारत में रह करके भारत माता को माता नहीं कहता है तो इस देश में लाखों लाख लोग उसके साथ भाईचारा कैसे बना पाएंगे? जरा ये विजय शंकर तिवारी जी 10 सेकंड में बता दे। विजय शंकर तिवारी जी, वक्त का में हम दूसरा सवाल लेना है और दो लोग विजय के नाम से हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है जी। सुहेल भाई मीम अफजल साहब भी वही बात कह रहे थे कि कोई जबरदस्ती भारत माता की जय नहीं बुलवाया जा सकता है, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने भारत माता की जय बोल करके अपनी जान दी और देश को स्वतंत्रता दिलाई, और जो भारत माता की जय बोलकर सीमा में सुरक्षा करते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा ये कहकर क्या उनका अपमान नहीं है? और उनका अपमान मुझे लगता है वो सब लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती भारत माता की जय नहीं बुलवाया जा सकता है। ये जबरदस्ती का विषय नहीं है, लेकिन अगर हम देश की और अपने देशभक्तों की और शहीदों की और सीमा में लगे हुए सैनिकों की वास्तव में सम्मान करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका अपमान है अगर हम ये कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जी, आज का 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है, आइए वो देखते हैं। क्या भारतीयों के लिए भारत माता की जय ही राष्ट्रवाद है? मीम अफजल साहब, क्या भारतीयों के लिए भारत माता की जय बोलना ही राष्ट्रवाद है? मेरा ख्याल यह है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा कोई एक पार्टी या कोई एक नजरिया अपने तरीके से बताने की कोशिश करे वो ठीक बात नहीं है, ये तो सभी लोग मानते हैं जी। आज ये बहस चली हुई है कि आज कुछ लोग जो हैं वो राष्ट्रवाद को एक सर्टिफिकेट के तौर पे अपनी दुकान खोल के वहां से तकसीम कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये तरीका भी गलत है। राष्ट्रवादी कौन है कौन नहीं है इसके बारे में अगर हिस्ट्री पे चले जाए, अभी शंकर शास्त्री जी हिस्ट्री बता रहे थे, तलवार की नोक पर बता रहे थे कि लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। मैं उसके बाद की हिस्ट्री बताता हूं, जब अंग्रेजों का जमाना लूटपाट किया तो जाता जो लोग था, आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं मजबूर कर वो दिया जाता अंग्रेजों था के धर्म पिट्ठू बने हुए परिवर्तन के थे, लिए। वो अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, वो अंग्रेजों की दलाली करते थे। मैंने बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं करता नहीं हूं लेकिन मैं आज कर रहा हूं। वो दलाली करते थे अंग्रेजों की, वो अगर कभी पकड़े जाते थे गलती से तो माफियां मांग करके बाहर आ जाया करते थे। वो लोग आज जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया आजादी की लड़ाई में, जिनका कोई योगदान नहीं है, आज वो पूरे देश को बता रहे हैं कि हम सिखाएंगे आपको कि राष्ट्रवाद क्या होता है, हम बताएंगे हुब्बुल वतनी क्या किसकी बात कर रहे हैं? सिंधिया परिवार की बात कर रहे हैं क्या होती है? और माधवराव सिंधिया परिवार की बात कर रहे हैं क्या? साहब मैं आपको टोकना चाहूंगा, माधवराव सिंधिया परिवार की बात कर रहे हैं क्या, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के दलाली करते थे, लेकिन जो इस देश को बेचने का काम किए थे, राष्ट्रभक्तों को अपमानित करते थे, क्या उनकी कहानी बता रहे हैं क्या? नहीं, क्या उनकी बात कर रहे हैं जो विजय शंकर शास्त्री जी को जवाब देने दीजिए। डॉक्टर पटेल को प्रधानमंत्री करने दिए, क्या उनकी बात करते हैं क्या? पूर्ण राष्ट्र किसकी बात करते हैं? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आप क्या बात करते हैं? शास्त्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो योगदान क्या है आपका? योगदान क्या है ये बताइए। कहना और करने में बहुत फर्क है। योगदान आपसे ज्यादा है। आज देश बात हो रही है और आप राष्ट्रवाद पर ये लोग बात कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। तो दलालों को तो इनकी पार्टी में सम्मान मिला था, सिंधिया को इनकी पार्टी में सम्मान मिला था। पढ़िए, शायद आप वरिष्ठ हैं, मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए। गांधी जी के कत्ल करने वाले के नजरिए को सपोर्ट करने वाले देश में कांग्रेस के लोगों को राष्ट्रवाद बोल रहे हैं। आप सब लोग कांग्रेस को राष्ट्रवाद सिखाएंगे। आजादी से पहले आपका कोई
कोई योगदान नहीं, आजादी के बाद आपका कोई योगदान नहीं। सुप्रीम कांग्रेस ने 2 प्राइम मिनिस्टर को कुर्बान किया है। अभियोग था मीम अफजल साहब, अब आजादी सुन के भी लीजिए। बाद आतंकवाद के लिए मीम अफजल साहब, अब सुन भी लीजिए। शास्त्री जी से जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल भी पूछ लिया, जवाब भी दे लिया। विजय शंकर तिवारी जी, 1 मिनट। विजय शंकर तिवारी जी, तो दोनों ही बोल विजय शंकर तिवारी जी, शास्त्री जी, आज अनुपम खेर ने भी कहा कि भारत माता की जय बोलना ही राष्ट्रवाद की एकमात्र परिभाषा है। एक मूल मुद्दा यह है आज के वक्त में कि दरअसल सरकार खुद भी नहीं चाहती है कि हम कामकाज पर बात करें, इसलिए लोगों को धर्म और राष्ट्रवाद में ही उलझाए रखो। क्या यही कर रहे हैं आप? अरे ये हमारी सरकार तो आज पहली बार इस देश में गरीबों की सरकार बनी है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सरकार बनी है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लंबी फहरिस्त है, हम कह सकते हैं, जो काम कर रही है सरकार। आज इस देश में जब एक सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए काम कर रही है, सरकार तो इन्हीं सब में उलझी हुई है। आपने जावेद अख्तर का बातें उठने लगी। विजय शंकर तिवारी जी, देश में इंटॉलरेंस का विषय बनने लगा। विजय शंकर तिवारी जी, आपने जावेद अख्तर को, देश में भारत माता को गाली देने की बात होने लगी। तिवारी साहब, देश में भारत की आजादी, विजय शंकर भारत से आजादी की बात होने लगी है। उस देश में भारत के बर्बादी की बात होने लगी है जब गरीबों की सरकार काम कर रही है। शास्त्री जी, ये बड़ी शर्मनाक बात है। शास्त्री जी, शर्मनाक बात है और पूरा देश उसे कह रहा है वो शर्मनाक है, लेकिन आपकी पूरी सरकार, पूरा अमला, लेकिन इन्हीं सब में वक्त ज़ाया हो रहा है। आप डंडा लेकर के किसी न बोलने वाले के साथ खड़े हैं। मीम अफजल साहब के नेता तो जेएनयू में जो भारत की बर्बादी करने का नारा देते हैं, उनके साथ खड़ा होते हैं। कौन सी बात करते हैं जेएनयू? आपके कहने से आपके नेता कहते हैं जेएनयू में राहुल गांधी निर्देश लेने के लिए मत तैयार नहीं है। आप निर्देश देने वाले नहीं हैं। मत लीजिए, आपका निर्देश लेने को तैयार नहीं। निर्देश देगा आप लोगों को, और देश में कहा कि आप 44 सीट से नीचे चले जाएंगे। अभी आपको पता है ना जाएंगे कि ये सरकार दलितों के लिए क्या कर रही है? आप SC ST के चेयरमैन हैं, बिल्कुल ये सरकार दलितों के लिए, और पहली बार दलितों के बारे में बोल रही है। दलितों की सरकार है, किसानों की सरकार और अल्पसंख्यकों की सरकार बनी है। अरे मुद्दे की बात करिए, चलते हैं। और हमारी सरकार तो आप ध्यान दीजिए, में उलझाने मैं आज बोल रहा हूँ जो एंकर कहा है 20 साल तक की सरकार रहेगी। सरकार काम कर रही है, गरीबों के काम कर रही है, ये गरीबों का नुकसान कर रही है, ये किसानों का नुकसान कर रही है। मीम अफजल साहब, आप रुक जाइए तो विजय सुनकर शास्त्री जी से अगला सवाल लूं मैं। बल्कि हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, डिले कर रही है। शास्त्री जी, सवाल भी सुन लीजिए। आप लोग सहनशीलता क्यों नहीं रखते हैं? वो टॉलरेंस कहां चली जाती है जब आप लोग डिबेट पर बैठते हैं? इंटॉलरेंस पर तो आपने कितनी डिबेट कर ली, अब आप सुनने की शक्ति नहीं रखते हैं। टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सुनने की भी टॉलरेंस रखिए। कि हमारी सरकार क्या क्या कर रही है, जरा धैर्य से ये लोग सुन तो ले। शास्त्री जी, सवाल का जवाब मैंने आपसे जो मांगा वो आपने नहीं दिया। विजय शंकर तिवारी जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जावेद अख्तर की 15 मिनट की स्पीच में उन्होंने ये भी जोड़ा कि बहुत कुछ किया जा सकता है, एक युवा शक्ति है देश के पास, लेकिन सरकार बेफजूल की चीजों में, जो मुद्दे नहीं हैं उनमें उलझी हुई है, उनके मंत्री उनमें जवाब देने में लगे हुए हैं। ये भी है क्या ऐसा? देखो सोहेल भाई, ये वास्तव में विजय सोनकर शास्त्री जी से प्रश्न पूछना चाहिए था, लेकिन आप शास्त्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं ना। मैं तो जवाब दे रहा हूं। जरूर कहना चाहूंगा। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हमारी और सरकार गरीबों के लिए भी काम कर रही है, बेरोजगारों के लिए भी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन। केवल युवाओं के लिए नहीं, तो समग्र जो देशवासी हैं 125 करोड़ जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और सबके लिए उनके पास प्रोग्राम है, और सबके लिए उनके पास दिशा है। जी, वक्त खत्म हो गया है। शास्त्री जी, आखिरी 10 सेकंड आपके लिए। देखिए, इस देश में राष्ट्रवाद के बारे में जो चर्चा चल रही है, मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि कहीं न कहीं गत 2-3 दशकों में जो हमारे देश में ह्रास हुआ है राष्ट्रवाद का, और अगर यहां तक हालात पहुंच गए कि भारत माता की जय बोलने में भी लोग कतराने लगे, तो इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज हमारे देश में एक वातावरण बना है
राष्ट्रवाद का, राष्ट्र के बारे में चिंता करने का। अभी तक तो लोग अपने और अपनों की चिंता कर रहे थे, अपनी पार्टी की चिंता कर रहे थे। आज देश के बारे में चिंता करने का वातावरण बना है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जरूर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी। एक हकीकत ये भी है, और एक हकीकत ये भी है मीम अफजल साहब, हो सकती है विजय सोनकर शास्त्री जी और विजय शंकर तिवारी जी, एक हकीकत ये भी है कि के लिए, राजनीति के लिए धर्म और राष्ट्रवाद, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप सभी सियासतदान, राजनीति के लिए धर्म और राष्ट्रवाद हमेशा से सियासत का हथियार रहे हैं और इतिहास इसका गवाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए